बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास ब्लैकोस्ट्रैका के हमने डिफरेंट फंक्शंस किस तरह मतलब कि उनमें डिफरेंट अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, उनके न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिशन का बेसिक प्रोसेस किस तरह हो रहा है, उसके अलावा जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं तो उनका बेसिकली रोल क्या है, उनको स्टडी किया। उसके बाद नेक्स्ट उसी क्लास को हम कैरी कर रहे हैं, क्लास ब्लैकोस्ट्रैका को हम स्टडी करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था क्रे फिश को। क्रे फिश के अलावा लॉबस्टर थे, क्रैब थे, ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलैरिटीज रखते हैं। अब उनमें न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो रेस्पिरेशन का है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह हो रहा है। पेज नंबर 208 पे आप लोगों ने देखना है। अब उसमें क्या है कि गिल्स का बेसिकली रोल होगा। गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस डायग्राम में आप लोग देखें कि सिफेलोथोरैक्स रीजन को एक्सप्लेन किया गया है। सिफेलोथोरैक्स रीजन ही कंटेन कर रहा है गिल्स को। गिल्स के साथ ये क्या है कि सेकंड मैक्सिला। अब जो सेकंड मैक्सिला होगा उसी का एक मतलब कि प्रॉपर वे में रोल आ रहा है कि जो सेकंड मैक्सिला होगा वो क्या कंटेन कर रहा है, स्कैंगोटाइड को। जो स्कैफोटाइड होगी वही बेसिकली रोल प्ले करेगी जो गिल्स होंगे उनकी बीटिंग में। एक दफा बात सुने कि स्फेलोथोरैक्स रीजन है हमारे पास। स्फेलोथोरैक्स रीजन क्या कंटेन कर रहा है कि मैक्सिला और गिल्स उसी रीजन पे प्रेजेंट होगी। अब जो सेकंड मैक्सिला है डायग्राम 205 पेज पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकंड मैक्सिला पोर्शन मेंशन भी किया हुआ है। अब सेकंड मैक्सिला जो होगा वो कंटेन करेगा स्कैफोटाइड को। अब जो स्कैफोटाइड होंगे वो बेसिकली रोल क्या प्ले करेंगे कि गिल्स की बीटिंग में, मतलब कि गिल्स बीट करेंगे, जिसके नतीजे में क्या है कि जैसे मतलब कोई बीटिंग का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में क्या है कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इनटेक कर, मतलब कि वाटर उसने इन्वायरमेंट से इनटेक किया है बीटिंग के प्रोसेस के नतीजे में। फिर जो स्कैफोटाइड बीट कर रहे हैं, बीटिंग के नतीजे में क्या होगा कि वाटर इनटेक हुआ, वाटर ड्राइव हुआ, वाटर ड्राइव के नतीजे में जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसका एक्सचेंज हुआ किसके साथ, जो उसकी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट था। मतलब कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है कि वो क्या करेगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा और ऑक्सीजन देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इस तरह क्या है कि दोनों गैसेस का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें बेसिकली रोल आ रहा है हमारे पास स्कैंगोटाइड का, जो किस मतलब कि बेसिकली किसका पार्ट है, सेकंड मैक्सिला का। सेकंड मैक्सिला कहाँ पे प्रेजेंट है, सिफेलोथोरैक्स में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसायनिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कौन सा, हेमोसायनिन क्या है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि होगा बेसिकली फंक्शन क्या होगा कि इन्वायरमेंट से मतलब कि वाटर का जैसे इनटेक हुआ है किसके नतीजे में, स्कैंगोटाइड की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में क्या है कि कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा जो कि ऑक्सीजन को कंटेन करेगा ब्लड में, तो वो कौन सा है, हीमोसायनिन। अब इसके बाद सर्कुलेशन का प्रोसेस है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरह टेक हो रही है, मतलब कि किस तरह जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आर्टरीज का रोल देखें। आर्टरीज स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, कि हार्ट से आर्टरीज जाएंगी मतलब कि ब्लड को कैरी करेंगी। ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज ओपन इनटू साइंसेस, कि साइंसेस में जो आर्टरीज की ब्रांचेस थी वो जाके ओपन होगी। ब्लड कलेक्टेड इन वेंट्रल साइंसेस, कि सबसे पहले क्या है कि हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से कहाँ पे जाएगा, साइंसेस में। साइंसेस के कौन से हिस्से में जा रहा है, वेंट्रल साइंसेस में। इट इंटर मतलब कौन, ब्लड इंटर द गिल्स एंड पुश बैक टू द। अब सर्कुलेशन का एक प्रोसेस है जिसे आप साइकिल कह लें कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आर्टरीज स्टार्ट फ्रॉम दी हार्ट, के हार्ट जो होगा बेसिकली वहां से आर्टरीज जो है वो निकलेंगी, आर्टरीज ब्लड को कैरी करेंगी। अब वही जो आर्टरीज थी वो कहाँ पे जाके ओपन हो रही है, स्टेप नंबर 2 पे साइंसेस में जाके ओपन हो रही है। अब साइंसेस के किस हिस्से में बेसिकली जाके मतलब कि ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है तो वो वेंट्रल साइंसेस के मतलब के हिस्से में जाके जो ब्लड है वो कलेक्ट होगा। उसके बाद क्या है कि वही ब्लड जो वेंट्रल साइंसेस में प्रेजेंट था वो गिल्स में जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या है, इट इंटर द गिल्स एंड पुश बैक टू द पेरिकार्डियल साइंसेस सराउंडिंग द हार्ट। अब क्या है कि वेंट्रल साइंसेस से होके वही ब्लड गिल्स क्या करेंगे कि उस ब्लड को पुश करेंगे टुवर्ड द पेरिकार्डियल साइंसेस, मतलब कि पेरिकार्डियल साइंसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट के सराउंडिंग में। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, पेरिकार्डियल साइंसेस। एक दफा दोबारा सुन लें। सर्कुलेशन के प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा
कि सर्कुलेशन के प्रोसेस में सबसे पहले हार्ट से आर्टरीज ब्लड को लेके जाएंगी। आर्टरीज नेक्स्ट कहाँ पे जाके ओपन हो रही हैं, कहाँ पे उस ब्लड को थ्रो करेंगी, साइनसेस में। साइनसेस के किस हिस्से में जाके वो ब्लड कलेक्ट होगा, वेंट्रल साइनसेस में। वेंट्रल साइनसेस के बाद किस हिस्से में जाएगा, मतलब कि जो गिल्स होंगी, गिल्स क्या करेंगी तो उस जो ब्लड होगा उसको पुश करेंगे टुवर्ड द पेरिकार्डियल साइनसेस। पेरिकार्डियल साइनसेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट के सराउंडिंग में। अब एक कंप्लीट साइकिल है आर्टरी से लेके हार्ट तक और हार्ट से लेके आर्टरीज, मतलब कि कंप्लीट साइकिल है किस तरह ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है कि क्रे फिश है, मतलब कि क्रे फिश जो क्रे फिश होगी उसमें बेसिकली क्या है कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, दो चीजें प्रेजेंट है इसमें। कि जो क्रे फिश का नर्वस सिस्टम होगा उसमें क्या है कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन, इन दोनों का बेसिकली रोल के एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका रोल क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोड सीएनएस, ये जो आर्थ्रोपोड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट है कौन सा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इट रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटामर्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि बॉडी के सेगमेंट्स बने होते हैं, तो क्या है कि जो फर्स्ट 3 सेगमेंट्स हैं, मेटामर्स मीन सेगमेंट्स। अब जो बॉडी के फर्स्ट 3 सेगमेंट्स हैं उनके साथ लिंक आ रहा है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, और इसका बेसिकली रोल क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और प्रोसेस करना। दोबारा देखने के बाद नर्वस सिस्टम जो है क्रे फिश का वो डिवाइड होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन में और सब इसोफेजियल गैंग्लियन में। अब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का बेसिकली रोल क्या है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और प्रोसेस करना। बेसिकली लिंक किसके साथ करता है, फर्स्ट 3 सेगमेंट्स के साथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गैंग्लियन के मेटामर्स के साथ। सेकंड नंबर पे आता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोड सीएनएस, वो भी डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लोकेटेड बिलो द इसोफेगस, नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि सब इसोफेजियल गैंग्लियोनस, तो क्या है, लोकेटेड बिलो द इसोफेगस, कि इसोफेगस से नीचे प्रेजेंट होता है। इट्स नर्व्स इनर्वेट द सेंसरी ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑफ द माउथ पार्ट एंड द स्लाइवरी। अब क्या होगा कि इसमें से मतलब कि जो डिफरेंट नर्व्स होंगी गैंग्लियन में, जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है इसमें डिफरेंट नर्व्स जो होंगी तो वो क्या करेंगे, इनर्वेट द सेंसरी ऑर्गन्स एंड मसल्स। मतलब इनर्वेट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन को मतलब कि वाफर मकदार में जो नर्व्स होंगी वो सप्लाई करेंगे उसमें, मतलब कि डिफरेंट फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, उसकी सप्लाई के लिए क्या इनर्वेट का बेसिकली रोल क्या होगा, या क्या मतलब कि मीनिंग आता है कि एक रिच इन द नर्व्स, मतलब क्या है कि नर्व्स में या नर्व्स की वाफर मकदार में प्रेजेंस का होना। अब क्या है, लोकेटेड बिलो द इसोफेगस, इट्स nerves innervate the sensory organs and muscles of the mouth part and salivary glands। मतलब कि माउथ पार्ट एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन दोनों के दरमियान में आपस में, मतलब कि किसके साथ अगर हम ये स्टडी करें कि सब इसोफेजियल है, इसोफेगस के साथ लिंक कर रहे हैं। अब इसोफेगस के साथ लिंक आ रहा है तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि माउथ पार्ट एंड दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड। फिर माउथ पार्ट फर्स्ट पे, सेकंड पे स्लाइवरी ग्लैंड। अब इन दोनों के दरमियान में आपस में जैसे कह लें कि नर्व्स की सप्लाई होगी, इनर्वेशन होगी किसकी, नर्व्स की, और बेसिकली लिंक इन दो चीज़ों का होगा, माउथ पार्ट और स्लाइवरी ग्लैंड का, किसके साथ, सब इसोफेजियल गैंग्लियन के साथ। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का बेसिकली रोल क्या है कि इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करना, आगे से प्रोसेस करना। सब इसोफेजियल गैंग्लियन का क्या है कि इसोफेगस से नीचे प्रेजेंट होता है, और बेसिकली रोल क्या है कि कह लें कि नर्व्स की एक सप्लाई है, इसके दौरान में किसके आपस में दो चीज़ों के दरमियान में लिंक है, माउथ पार्ट एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स के। अब नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स देखें, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है कि कौन से डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें एंटीना है, एंटीने के बाद सिंपल आइज है, कंपाउंड आइज है, कीमोरिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। एंटीने का रोल आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एंटीना क्या है कि सेंसरी, मतलब क्या है, सेंसरी रोल प्ले करता है कि किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज होगा। अब इसमें बुक पे देखें 208 पेज पे जो स्टेटोसिस्ट का वर्ड यूज किया गया है, इसने लास्ट पेज जो लास्ट हेडिंग है 208 पेज पे स्टेटोसिस्ट है।
A single pair of statocysts is present at the base of the first antenna. अब क्या है कि स्टैटोसिस्ट जो एक बेसिक ऑर्गन है वो किस हिस्से में प्रेजेंट है कि स्टैटोसिस्ट जो प्रेजेंट है वो फर्स्ट एंटीना पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट एंटीना पे प्रेजेंट होगा। इस पे आगे प्रेजेंट है एंटीना, डेफिनेटली हमने कहा कि सेंस ऑर्गन है। एंटीना किसको कंटेन कर रहा है? स्टैटोसिस्ट को। अब स्टैटोसिस्ट का बेसिकली रोल क्या होना है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हम अगर वर्टिब्रेट की एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं तो वेस्टिब्युलर सिस्टम होता है, वेस्टिब्युलर ऑर्गन्स होता है। कहाँ पे होता है? ह्यूमन ईयर की बात हो रही है कि इन ईयर में प्रेजेंट होगा, जिसके नतीजे में जो वेस्टिब्युलर ऑर्गन होता है वो क्या करता है कि बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अगर हम इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इन्वर्टिब्रेट में स्टैटोसिस्ट वो स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो कि उन इन्वर्टिब्रेट में बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रोल प्ले करेगा। सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज है। सिंपल आइज ओसिलाई के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, कंपाउंड आइज है, दोनों का उसमें मेंशन किया गया। टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, उसके अलावा प्रोप्यूर रिसेप्टर्स है। प्रोप्यूर रिसेप्टर्स को उसने अलग से हेडिंग नहीं दी। जो प्रोप्यूर रिसेप्टर्स होंगे इसमें, ये पार्ट जो है प्रोप्यूर रिसेप्टर्स का, ये प्रोप्यूर रिसेप्टर्स का बेसिकली रोल क्या होने कि जो बॉडी के मतलब के बैलेंस में चेंजेस आती हैं तो उसको कह लें कि मतलब कि डिटेक्ट करना, कहाँ पे मतलब कि इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे और बॉडी में कोई भी चेंज आती है, मतलब कोई भी कह लें कि स्टिमुलस आके अफेक्ट करता है तो उसको डिटेक्ट करना है प्रोप्यूर रिसेप्टर। अब कहाँ पे? टेंडन में प्रेजेंट हो सकती है, बोन रीजन में प्रेजेंट हो सकती है, ईयर में प्रेजेंट हो सकती है, मतलब कि इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होंगे ये रिसेप्टर्स जो प्रोप्यूर रिसेप्टर्स हैं। और बेसिकली क्या है कि कोई भी मतलब कि चेंजेस आ रही है बॉडी में तो उसको डिटेक्ट करेंगे। उसके अलावा टेक्टाइल रिसेप्टर है, मतलब टच के सेंस में आता है कि टच रिसेप्टर्स कोई भी मतलब कि आके एक्सटर्नल स्टिमुलस आके बॉडी के साथ अटैच होता है तो उसको कौन से रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं? टेक्टाइल रिसेप्टर्स। अब नेक्स्ट इसमें एंडोक्राइन सिस्टम देखें, मतलब कि हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है कि किस तरह हार्मोन्स जो सेक्रेट होते हैं और वो बॉडी की फंक्शनिंग में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। तो इसमें क्या है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, वो किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है? एक्टाइसिस को, सेक्स डिटर्मिनेशन को, कलर चेंज को। एक्टाइसिस का प्रोसेस आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्टाइसिस और मोल्टिंग, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्टाइसिस और मोल्टिंग का स्टेप में क्या है कि एक्टाइसिस के प्रोसेस के नतीजे में क्या हो रहा है कि मतलब कि उसकी बॉडी का ऊपर एक्सोस्केलेटन का शेड डाउन होना, वो आता है एक्टाइसिस के प्रोसेस में। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में के मतलब कि जो मेल फीमेल के करेक्टर होने हैं तो वो इसमें आएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में। कलर चेंज आके जो मतलब कलर वेरिएशन आ रही है तो वो किस में आएंगे? कलर चेंज में। अब क्या है कि फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस, के क्रस्टेशियंस में ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रेजेंट होंगे नेम एज एक्स ऑर्गन्स, साइनस ग्लैंड, एंड्रोजन ग्लैंड और फोर्थ वन पे है वाई ऑर्गन्स। अब इन चारों ऑर्गन्स का बेसिकली रोल है कि एक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्टाफ ऑफ आइज है कि क्रे फिश की हम एग्जांपल के तौर पे स्टडी कर रहे हैं कि क्रे फिश में ये 4 एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होंगे नेम एज दी एक्स ऑर्गन्स, वाई ऑर्गन, साइनस ग्लैंड एंड एंड्रोजन ग्लैंड। अब एक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आई, स्टाफ ऑफ आइज ऑफ क्रे फिश। साइनस ग्लैंड का रोल क्या है कि एसोसिएट करेगा, इंटरलिंक करेगा, लिंक क्रिएट करेगा एक्स ऑर्गन्स के साथ। कि एक्स ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है? उसके आइज के स्टॉक पे प्रेजेंट है। कि जो डिफरेंट न्यूरॉन्स सक्रिएट होने हैं तो वो बेसिकली फंक्शंस में आ रहा है किसके? एक्स ऑर्गन्स के। कि डिफरेंट जो हार्मोन्स सक्रिएट हो रहे हैं तो वो बेसिकली है फंक्शन किसका? एक्स ऑर्गन्स का। साइनस ग्लैंड जो है वो डेफिनेटली इंटरलिंक कर रहे हैं किसके साथ? एक्स ऑर्गन्स के साथ। कि अब जो एक्स ऑर्गन्स की सक्रीशन होनी है तो उसको कंट्रोल करेंगे साइनस ग्लैंड। उसके बाद वाई ऑर्गन्स है। अब जो वाई ऑर्गन है वो डेफिनेटली इंटरलिंक कर रहा है नर्वस सिस्टम के साथ। मैक्सिला ये रीजन देखें, इस डायग्राम में आप लोग देखें तो उसमें ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है कि ये है, इसमें आप लोग देखें कि
फर्स्ट मैक्सिला एंड सेकंड मैक्सिला दोनों पार्ट, फर्स्ट मैक्सिला सेकंड मैक्सिला दोनों पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि जो वाई ऑर्गन होगा वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगा, वाई ऑर्गन सॉरी मैक्सिला के साथ। अब जो वाई ऑर्गन होंगे एक्स ऑर्गन होंगे, दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस होगा तो उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब कि डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन है कि किस तरह जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट हो रहे हैं और उसके नतीजे में एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो कैरी हो रहा है। इसमें नेक्स्ट देखें एंड्रोजन ग्लैंड का देखें। अब एंड्रोजन ग्लैंड का बेसिकली रोल क्या है कि सिफेलोथोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब जो एंड्रोजन ग्लैंड है वो प्रमोट कर रहे हैं क्या, मतलब कि मेल कैरेक्टर्स को टेस्टिस फॉर्मेशन में, कि जो टेस्टिस फॉर्मेशन और मेल कह लें कि कैरेक्टर्स हैं तो उसकी डेवलपमेंट में बेसिकली रोल आ रहा है एंड्रोजन ग्लैंड का। अब एंड्रोजन ग्लैंड क्या है कि मेल कह लें कि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। अब क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल में एंड्रोजन ग्लैंड मतलब कि उस इन्वर्टिब्रेट में अगर एंड्रोजन ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उस इंडिविजुअल में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे। और अगर सेम मतलब कि एंड्रोजन ग्लैंड है, बेसिकली मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में बेसिकली रोल प्ले करता है। अगर यही जो एंड्रोजन ग्लैंड है फीमेल में जाकर डेवलप किया जाए तो उसमें क्या होगा कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं कि टेस्टिस वगैरह की डेवलपमेंट है तो वो उस फीमेल में मतलब कि यही कैरेक्टर्स जो कि मेल में डेवलप हो रहे थे किसकी मौजूदगी की वजह से, एंड्रोजन ग्लैंड की, तो वही कैरेक्टर्स जो है अगर फीमेल में जाके एंड्रोजन ग्लैंड जो है ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होता है तो वही मेल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होंगे उस फीमेल में। अब यही है कि इन हार्मोन्स का फंक्शनिंग है, शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स रेगुलेट फॉलोइंग फंक्शंस इन क्रस्टेशियन। उसमें कौन से डिफरेंट फंक्शंस है कि मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, क्राइसिस का प्रोसेस होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है। उसके अलावा है कि मेल ब्रूडिंग, फीमेल ब्रूडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि ब्रूडिंग स्ट्रक्चर में आता है कि मतलब कि मेटिंग के लिए जिसे कह लें कि आमादा होना या मेटिंग के लिए जिसे कह लें कि चाहत होना, तो बेसिकली किस में आता है ब्रोडिंग कैरेक्टर्स में, मतलब उसका मेटिंग के लिए अट्रैक्टिव होना तो वो आएगा ब्रोडिंग, फीमेल ब्रोडिंग में। नेक्स्ट इसमें एक्सक्रीशन का देखें कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह हो रहा है, तो उसमें बेसिकली रोल किसका होगा, एंटीने का। अब एंटीना मतलब कि एंटीनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होंगे मतलब हमने पढ़ा था कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियन में। हमने पढ़ा था कि अगर हम क्रस्टेशिया को स्टडी कर रहे हैं तो क्रस्टेशियन में जो एंटीना है पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होगी, क्योंकि सब फाइल में हमारे पास क्रस्टेशिया उसी भी क्लास है ब्लैकोस्ट्राइका, तो उसमें हमने पढ़ा था कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कह रहे हैं कि एंटीनल ग्लैंड पे प्रेजेंट होती हैं, तो वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेकंड एंटीना पे। और कुछ इन्वर्टिब्रेट ऐसे होंगे कि जिसमें यही जो एक्सक्रीटरी कहने के ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैक्सिलरी ग्लैंड पे के। अब अगर हम जनरल वे में देखते हैं कि जो सबसे पहले क्लास ब्लैकोस्ट्राइका में हम क्रे फिश को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेकंड एंटीना पे और दूसरे नंबर पे मैक्सिला पे, कि मैक्सिलरी ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। अब ये दो ऑर्गन्स होंगे जो कि बेसिकली रोल प्ले करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि अमोनिया और यूरिया जो होगी वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। क्रे फिश जो बेसिकली है अब इसमें एक्सप्लेन किया मतलब कि अगर आप लोग बुक पे देखें 210 पेज पे, क्रे फिश एंड ऑल अदर क्रस्टेशियन एक्सपेक्ट द बार्निकल्स आर डायोशियस, के जितने भी क्रस्टेशियन होंगे वो डायोशियस होंगे सिवाय बार्निकल्स के। बार्निकल्स छोटे मतलब क्रैब की सूरत के इन्वर्टिब्रेट हैं, मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि गुनेड्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिफेलोथोरैक्स मतलब कि जो थोरैक्स रीजन होगा उसी पे प्रेजेंट होंगे गुनेड्स।
अब जो फीमेल की बॉडी है तो उस पर क्या होगा कि थर्ड और फिफ्थ जो पीलियोपोड्स होंगे, कि सबसे पहले तो है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कि सबसे पहले डायोशियस होंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसमें क्रे फिश वगैरह को हम स्टडी कर रहे हैं तो वो डायोशियस होंगे, कि क्रस्टेशियन के बेसिकली कैरेक्टर में क्या था कि डायोशियस है। उसके बाद क्या है कि कहाँ पे जो गोनेड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो थोरैक्स रीजन पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है कि जो गोनोडक्ट आ रही है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कि फीमेल में थर्ड पीलियोपोड्स पे और मेल में फिफ्थ पीलियोपोड पे। अब मेटिंग के प्रोसेस के नतीजे में क्या है कि जो मेल है वो मतलब कि फीमेल को अपनी बैक साइड पे लेके आएगा, जिसके नतीजे में क्या है कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स को वो पेनिट्रेट करेगा कहाँ पे, उस फीमेल के गोनोडक्ट्स में। फर्टिलाइजेशन होगी, कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा, मतलब एग लेइंग का प्रोसेस होगा। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होने कि डायोशियस होंगे सबसे पहले। डायोशियस के बाद जो नेक्स्ट आ रहे हैं कि जो इसमें मतलब कि गोनोडक्ट्स हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फीमेल में थर्ड पीलियोपोड्स पे और मेल में फिफ्थ पीलियोपोड पे प्रेजेंट होंगी। अब मेटिंग के प्रोसेस के लिए क्या है कि वो फीमेल को कहाँ पे लेके आएगा, अपनी बैक साइड पे लेके आएगा मेल जो होगा, और उसके नतीजे में क्या है कि नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म होंगे वो फीमेल की गोनोडक्ट में वो इंजेक्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में क्या है कि एग जो है वो ले डाउन होंगे, शेड होंगे। उसके बाद डेवलपमेंट है। अब जो यंग वन है वो मतलब कि डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि अगर हैचिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें यंग वंस ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होंगे। मिनिएचर्स का वर्ड यूज़ किया गया है इसमें कि मिनिएचर्स अडल्ट हैं, मतलब कि मिनिएचर होता है कि छोटे छोटे जिसे कहते हैं। मैनी अदर क्रस्टेशियन डेवलप अ प्लैंक्टोनिक फ्री स्विमिंग लार्वा। अब क्या है, नोप्लिस का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। नोप्लिस क्या होता है, मतलब कि एक लार्वा होता है, लार्वल स्टेज है। कह लें कि फर्स्ट लार्वल स्टेज अगर हम कहेंगे तो वो नोप्लिस होगी। अब नोप्लिस में क्या है, थ्री अपेंडेजेस, मतलब कि इनिशियल स्टेज है तो उसमें थ्री अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। एंटीना मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड एंटीना, और उसके अलावा मैंडिबल। कि नोप्लिस जो अगर हम डेवलपमेंट में देख रहे हैं, नोप्लिस लार्वा है, इसमें देखेंगे अगर नोप्लिस लार्वा जो है डेवलपमेंट में कि नोप्लिस लार्वा है। अब ये नोप्लिस लार्वा क्या है कि फर्स्ट लार्वल स्टेज है, जिसके नतीजे में क्या है कि थ्री अपेंडेजेस को कंटेन करता है। फर्स्ट एंटीना, सेकंड एंटीना, और उसके अलावा मैंडिबल। एंटीने का आप लोगों को पता है सेंसरी ऑर्गन है। मैंडिबल क्या है कि उसके माउथ पार्ट का हिस्सा होता है, मैंडिबल, मैक्सिला, लैबियम, लैब्रम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब क्या है कि फर्स्ट लार्वल स्टेज क्या है कि नेप्यूलस है, कि जो नोप्लिस आ रही है फर्स्ट लार्वल स्टेज, उसके नतीजे में क्या है कि थ्री डिफरेंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। मतलब कि स्टार्ट के रीजन, स्टार्ट की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ एंटीना और मैंडिबल ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कि एंटीना फर्स्ट और सेकंड एंटीना, और उसके अलावा मैंडिबल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास ब्रैंकियोपोडा को स्टडी करेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसी के मतलब रिलेटेड आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कहीं से कुछ पूछना चाहें तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा इसमें जस्ट पॉइंट्स देख लें कि क्लास हमने स्टडी किया क्लास लैकोस्टेका को। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, क्रे फिश है, लॉबस्टर है, क्रैबार है। अब हम क्रे फिश को एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी कर रहे हैं। पूरे के पूरे मतलब हमने जो पहले पढ़ा है कि उनकी अपेंडेजेस न्यूट्रिशन का प्रोसेस था, तो हमने किसमें स्टडी किया था, क्रे फिश में। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है कि सेकंड मैक्सिला के साथ जो आके अटैच हो रहा है स्कैम्फोटाइड। स्कैम्फोटाइड का बेसिकली रोल क्या है कि बीट करेंगे। बीटिंग के नतीजे में क्या है कि जो गिल्स हैं वहां से क्या होगा कि वाटर रेगुलेशन का बेसिकली प्रोसेस होगा। वाटर रेगुलेशन के नतीजे में क्या होगा कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होंगी
वो रिलीज की जाएगी, और जो वाटर में कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो इनटेक की जाएगी। कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि उस ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो वो है हीमोसायनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि उस ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सर्कुलेशन का प्रोसेस है कि आर्टरीज जो हार्ट से आर्टरीज ब्लड लेके जाएंगी। फिर क्या नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कहाँ पे लेके जा रही है, साइंसेज से। साइंसेज के किस पार्ट में ब्लड कलेक्ट होगा, वेंट्रल साइंसेज में, मतलब कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए जो ब्लड यूज होगा। उसके बाद क्या है कि जो गिल्स होंगे कि वही ब्लड जाएगा गिल्स में। गिल्स क्या करेंगे, कुछ ब्लड को पुश बैक करेंगे टुवर्ड द हार्ट। नर्वस सिस्टम में क्या है कि क्रेफिश का नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सुप्रा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल। सब इसोफेजियल का क्या है कि किसके साथ अटैच है, इसोफेगस के साथ। इसोफेगस के बिलो प्रेजेंट होता है। बेसिकली फंक्शन में क्या आता है कि माउथ पार्ट और स्लाइवरी ग्लैंड के दरमियान में दोनों में इनर्वेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, आर्थ्रोपोड, क्या मतलब कि फर्स्ट पार्ट है बेसिकली फंक्शन क्या प्ले करता है कि रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशंस। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें एंटीना है, सिंपल आइज है, टेक्टाइल रिसेप्टर है, कंपाउंड आइज है, कीमोरिसेप्टर है और प्रोप्रियोरिसेप्टर्स हैं। सारे के सारे क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। एंटीना में था कि स्टैटो, जो बुक पे मेंशन किया गया कि स्टैटोसिस्ट के टर्म यूज किया गया, तो वो कहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एंटीना पे, जो कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। आइस का बेसिकली रोल होगा फोटोरिसेप्टर के तौर पे। टेक्टाइल है कि कोई भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर आके अटैच होता है बॉडी पे तो उसको डिटेक्ट करना है। कीमोरिसेप्टर है कि कोई भी केमिकल आके बॉडी पे अटैक करता है तो उसको डिटेक्ट करना है, बेसिकली रोल होगा माउथ पार्ट का। प्रोप्रियोरिसेप्टर्स है कि बॉडी के इनसाइड पे कोई चेंजेस आ रही है तो उसके नतीजे में कौन एक्टिवेट होगा, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है किस तरह मतलब कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसमें डाइसिस है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, कलर चेंज है। फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक्स ऑर्गन्स है, साइनस ग्लैंड है, बॉय ऑर्गन्स है और एंड्रोजन ग्लैंड है। अब ये सारे के सारे ग्लैंड बेसिकली क्या है कि एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, और फंक्शनिंग क्या है कि मतलब कि ये जो हमने पढ़ा है डाइसिस का प्रोसेस जो कि हो रहा है एक्स और वाई ऑर्गन्स की मौजूदगी में। जो साइनस ग्लैंड है वो कंट्रोल कर रहा है एक्स ऑर्गन्स के जो डिफरेंट फंक्शनिंग है। एंड्रोजन ग्लैंड जो है वो उस इन्वर्टिब्रेट में मेल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह हो रहा है कि एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट में सबसे पहले था कि उसमें एंटीना कि सेकंड एंटीना और मैक्सिला, सेकंड मैक्सिला और एंटीना, सेकंड एंटीना, उन दोनों का आपस में रोल है कि जो सेकंड एंटीना है और मैक्सिला है और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या है कि अमोनिया और यूरिया आ रही है। डेवलपमेंट का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि किस तरह जो फीमेल और मेल आपस में, दोनों के आपस में मतलब कि एक दूसरे से मेटिंग का प्रोसेस हुआ है। मेटिंग के प्रोसेस के नतीजे में क्या है कि जो नेक्स्ट उसमें डेवलपमेंट एग लेइंग का प्रोसेस हुआ है। डेवलपमेंट मतलब कि डिफरेंट स्टेजेस आ रहे हैं, तो उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, नोप्लासिस का वर्ड यूज़ किया गया है कि नोप्लासिस लार्वा कौन सा लार्वा होता है कि फर्स्ट स्टेज होती है लार्वे की जिसमें सिर्फ 3 अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। सबसे पहले फर्स्ट एंटीना, सेकंड एंटीना और मैंडिबल। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।